हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू ब्लैकआउट हैक। आज हम हाइड्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से भी सिस्टम का, कौन से भी वेबसाइट का कैसा पासवर्ड क्रैक होता है वो आज हम देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहला आता है हमारा हाइड्रा टूल। वैसे तो हैशकैट भी आता है जो हैशेस पे चलता है, हैशेस मिल गए तो अच्छा काम है, उस पे चलता है। और बहुत आते हैं, जॉन द रिपेयर भी आते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट हाइड्रा है क्योंकि हाइड्रा वेबसाइट के फॉर्म को भी क्रैक करता है और किसी सिस्टम के पासवर्ड को भी क्रैक करता है। सो पहले हम जानते हैं हाइड्रा क्या होता है। व्हाट इज हाइड्रा? हाइड्रा इज अ पासवर्ड टेस्टिंग टूल. इट इज यूज्ड इन ethical hacking. Hydra performs logging attempts automatically. It supports many protocols like SSH, FTP, HTTP। वेबसाइट का फॉर्म मतलब HTTP ही आता है, और FTP, SSH, इन पे हम nmap द्वारा भी किया जाता है अटैक, लेकिन हाइड्रा से किया तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए हम हाइड्रा यूज करते हैं। उसके बाद आता है वाई इज हाइड्रा यूज, मतलब क्यों हाइड्रा यूज करना है हमें। टू टेस्ट वीक पासवर्ड, टू चेक ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, टू फाइंड मिसकॉन्फ़िगरेशन, लॉगिंग सिस्टम, यूज ओनली इन ऑथराइज्ड टेस्टिंग। इसका मीनिंग है ये टूल जो है वो हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। सिंपली मीनिंग है इसका, सो इसलिए यूज करते हैं। हाउ हाइड्रा वर्क्स, मतलब हाइड्रा कैसे वर्क होता है उसके हम यहाँ पे कंसेप्ट देखेंगे। हाइड्रा यूजेस, हाइड्रा में बेसिकली हम यूजर नेम प्रोवाइड करते हैं, यूजर नेम की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जब हमारे पास यूजर नेम नहीं होता है, और पासवर्ड की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जब हमारे पासवर्ड नहीं होता है। जब हमारे पास सिर्फ यूज़र नेम होता है और हमें पासवर्ड फाइंड करना होता है तो हम सिंपली यूज़र नेम की लिस्ट सिंपली यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे और उधर पासवर्ड की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। इट्स ट्राइज डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब जो पासवर्ड के कॉम्बिनेशन होते हैं वो ट्राई करते हैं। कॉम्बिनेशन कहाँ से मिलता है पासवर्ड का? बेसिकली डार्क वेब पे जो पासवर्ड लीक होते हैं वहाँ से मिलता है। और CPU नाम का टूल भी होता है, उससे हम मैन्युअली पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं वहाँ पे नेम बर्थ डेट देके। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, हाइड्रा डज नॉट हैक ऑटोमेटिकली नहीं हैक होता है, उसे कमांड देनी पड़ते है। इट्स ओनली टेस्ट पासवर्ड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूज होता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैन स्टॉप हाइड्रा। SSH विथ यूजर नेम लिस्ट हाइड्रा। सो जो SSH हमारा प्रोटोकॉल है, FTP है, HTTP है, सब प्रोटोकॉल का हम देखने वाले हैं। सिंपली वहाँ पे हाइड्रा का टूल आता है, ओ सॉरी, हाइड्रा का टूल जिसमें ऑप्शन दिए हैं हमें बहुत से, सिंटैक्स भी दिया गया है हाइड्रा का, लॉगिंग पास सिंपली। सो यहाँ पे हमें हाइड्रा का लिखना है। और एल का मतलब क्या होता है? जब बिग एल हो तो उधर हम पासवर्ड की यूजर नेम की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और हमारे पास यूजर नेम है तो सिंपली यहाँ पे स्मॉल एम दीजिएगा और यहाँ पे जो भी यूजर नेम होगा वो डाल दीजिएगा। और पासवर्ड का भी सेम फंडा है, जब हमारे पास पासवर्ड होता है तो हम स्मॉल पी देते हैं, और हमारे पास पासवर्ड नहीं होता है तो हम बिग पी देते हैं, और उसके पास पासवर्ड की जो भी लिस्ट होगी वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम जो भी IP है हमारा वो प्रोवाइड करते हैं, टारगेट का IP। और उसके बाद हम SSH और प्रोवाइड करते हैं प्रोटोकॉल, मल्टीपल यूजर नेम्स मल्टीपल पासवर्ड। उसके बाद हम FTP पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में देखने वाले हैं, वो है हाइड। वो उधर भी सेम है, बस यहाँ पे मैंने आपको बताया था
जब बिग एल होगा तब हम यूजर नेम की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्मॉल एल है क्योंकि हमें यूजर नेम ऑलरेडी मालूम है, एडमिन यूजर नेम है। सो उसका पासवर्ड निकालने के लिए हम बिग पी यूज करेंगे और जो भी डिफॉल्ट पासवर्ड लिस्ट होगी वो हम दे देंगे। उसके बाद एफटीपी आता है, कॉलन स्लैश स्लैश करके जो भी हमारा आईपी होगा वो आ जाएगा। इससे हमारा जो भी एफटीपी का लॉगिन और पासवर्ड होगा, यूजर नेम और पासवर्ड, वो निकल के आ जाएगा। अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। स्पेशली हम परफॉर्म करेंगे इट्स जो हमने ऊपर देखा है वो बहुत सिंपली था, यूजर नेम प्रोवाइड करने का और फिर पासवर्ड प्रोवाइड करने का, उसके बाद टारगेट आईपी और प्रोटोकॉल और हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एचटीटीपी का मतलब जो भी लॉगिन फॉर्म होता है वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब किसी भी वेबसाइट का लॉगिन फॉर्म पे हम कैसे अटैक करेंगे, हमें सिंपली यूजर नेम मालूम होगा तो वो हम देखने वाले हैं। सो जब हमारे पास यूजर नेम होता है तो हमें इसकी जरूरत नहीं होती है। जो भी यह लॉगिन का जो दिया है, मतलब यूजर नेम जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तब हमें यूजर लिखना पड़ता है, ऐसे पासवर्ड के बाद पास लिखना पड़ता है। और इनवैलिड लॉगिन मीन्स हम हर टाइम अटेम्प्ट करते हैं, जब भी हमारा फेल होगा तो यह एरर मैसेज दिखाएगा। सो हम इस टूल को ऐसे बता रहा है, जब भी यह एरर मैसेज आएगा तब भी फिर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर पासवर्ड और यूजर नेम नहीं मिलता है। तो सिंपली हम अब चलते हैं प्रॉपर, यहाँ पे दिया है login.php लॉगिन पेज है, मतलब पीएचपी का लॉगिन पेज है। उसके बाद यूजर दिया है हाइड्रा, यूजर नेम पास हाइड्रा, रिप्लेस पासवर्ड, मतलब उस टूल को यूजर नेम दिया होगा, यूजर नेम के जगह कुछ और होगा तो उसे मालूम नहीं ना पड़ता, इसलिए हमने उस टूल ने मतलब डिफॉल्ट रखा है को यूजर नेम के जगह कौन सा भी नेम हो वो इधर डालने का। उसके बाद यूजर है वो उसे उधर डालने का, वो रिप्लेस कर लेता है सिंपली। सो अब हम ट्राई करते हैं स्क्रीन को ज़्यादा। सो यहाँ पर आपको आपके यूज़र नेम का नहीं पता होगा पाथ, तो सिंपली एलएस कीजिएगा, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, उधर आपको rocky.txt दिखेगा, मतलब डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लिस्ट होती है। सो आपके पास नहीं होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो हम यहाँ पे सिंपली क्लियर करते हैं हाइड्रा, सॉरी हाइड्रा। उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं हमारा testphpworld.com। ये सिंपली हमें प्रैक्टिस के लिए है वेबसाइट, उधर इंस्पेक्ट किया और आप यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा फॉर्म, मतलब मैंने जहाँ पे क्लिक किया लॉगिन फॉर्म के जगह मेथड पोस्ट होगी यूजर इन्फो डॉट php, जो भी इन्फो होगी मतलब php का लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पे टेबल के फॉर्म में कलेक्ट होगा वो यूजर नेम, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड ऐसे कलेक्ट होगा। सो मैंने आपको बताया था कि यूजर नेम और पासवर्ड हमें क्यों जरूरी होता है, हमें यहाँ पे डालना पड़ता है। वेबसाइट में क्या यूज करते हैं, ये वेबसाइट में यहाँ पे पासवर्ड के जगह सिर्फ पास यूज किया होगा, तो हमें यहाँ पे सिंपली पास रखना पड़ता है, उसे हम नहीं रिप्लेस कर सकते। जो भी यहाँ पे फॉर्म में होगा उसे यहाँ पे डालना पड़ेगा, और वो हाइड्रा को देने के लिए, मतलब हाइड्रा को समझने के लिए उसके इज इक्वल टू करके उसके पास यूजर और पास लिखना पड़ता है। सो अब हम अटैक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपली यूजर नेम टेस्ट है। सो हमें यूजर नेम नहीं फाइंड करना है,
हम सिर्फ पासवर्ड फाइंड करेंगे। सो हाइड्रा के बाद सिंपली हाइपन स्मॉल एल दीजिएगा, उधर टेस्ट लिख दीजिएगा, यहाँ पे जैसे दिया है वैसे। उसके बाद हमें क्या करना है, पासवर्ड की लिस्ट प्रोवाइड करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली कैपिटल पी दीजिएगा। कैपिटल पी के बाद जो भी हमारा मतलब यहाँ पे पाथ होगा वो पाथ पूरा प्रोवाइड करना है। यहाँ पे मैं rockU.txt में है, सो मैं यहाँ पे rockU.txt का दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारे जो भी टारगेट आईपी है वो देनी पड़ेगी। जब हमारे पास मतलब आईपी नहीं होगी तब भी चलेगा। HTTP पोस्ट फॉर्म हम दे देंगे यहाँ से। कंट्रोल कीजिएगा और HTTP पोस्ट फॉर्म है, सो हम यहाँ पे और ओह सिंटैक्स एरर आया है, इनवैलिड टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे हम देखते हैं मतलब क्या गलत हो गया हमारे सिंटैक्स में। आइदर यू यूज example.com मॉड्यूल। सो ओके ठीक है, हमारा टारगेट का नेम गलत है। सो यहाँ पे तभी भी एरर शो कर रहा है। सो एक बार हम क्लियर करते हैं। उसके बाद मतलब आईपी नहीं है इसका, इसलिए वो हो रहा है। वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है बाकी। एक बार हम फिर से यहाँ से कॉपी करते हैं और इसे डिलीट करके फिर से डालते हैं। नहीं तो यहाँ से नहीं होगा तो हम सिंपली इसकी नहीं हो रहा है, सो एनएस लुक अप करके हम इसकी आईपी फाइंड करेंगे। ये सर्वर की है ना, ये सर्वर की है, उसका एड्रेस यहाँ से। सो डिक कमांड यूज करते हैं। यहाँ पे सर्वर की दिखा रहा है ये। रहने दो फिर हम मतलब यहाँ तो नहीं दिखा रहा है ये आईपी। सो आप ट्राई कीजिएगा हाइड्रा के फॉर्म का। यहाँ पे मतलब आपके पास आईपी होगी किसी सिस्टम की। मैं अभी आपको दिखा देता लेकिन वीडियो बहुत लंबी लेंथ की हो जाएगी। सो मैं आपको कल के वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी हाइड्रा के ऊपर वो डिटेल में होगी, उसमें प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ आपको दिखाया जाएगा। इस वीडियो में हमने सिंपली हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा के बेसिक्स कमांड्स हमने देखे यहाँ पे। हाइड्रा यूजर नेम डॉट टेक्स्ट यहाँ पे, और जो भी एडवांस कमांड्स हो गए हाइड्रा के, जो भी एडवांस हैकर्स यूज करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। Subscribe and tap the bell icon.